हेलो व्यूअर्स, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल द टीचर एग्जाम में। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो दोस्तों, हम बात करेंगे यहाँ पे फिर से आपके दो नए नोटिफिकेशन के बारे में, जो कि दोनों नोटिफिकेशन स्टेट यूनिवर्सिटी की तरफ से आवेदन पत्र मांगे गए हैं सेशन 25-26 के लिए। 18 सब्जेक्ट हैं आपके यहाँ पे, सीट जो हैं वो नोटिफाई की गई हैं नोटिफिकेशन वाइज। आगे हम देखेंगे इंटर एग्जाम और इंटरव्यू के माध्यम से सिलेक्शन ले सकते हैं। यानी अगर आप नेट जेआरएफ गेट पीएचडी ओनली कुछ क्वालिफाई नहीं है तो आपके लिए एक बेहतरीन नोटिफिकेशन है जहाँ पे आप फॉर्म भर सकते हैं। दोनों नोटिफिकेशन में आप फॉर्म भर पाएंगे। नेट क्वालिफाई नहीं तब भी एलिजिबल हैं, और ये आवेदन सभी के लिए होने वाला है। चूंकि अगर आपके पास सिर्फ मास्टर डिग्री है, पीएचडी करने के लिए इंटरेस्टेड हैं, तो ये आपके लिए नोटिफिकेशन हो सकता है। तो इन पॉइंट्स को आप चेक करके फॉर्म भर सकते हैं। हम नोटिफिकेशन पे चलेंगे, लेकिन चलने से पहले चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन दोस्तों जरूर प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि वीडियो की लेटेस्ट नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। नोटिफिकेशन पे चलने से पहले दोस्तों, यहाँ पे हमको सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, जो कि आपके पीएचडी के समय या फिर पीएचडी में अगर आप इनरोल हो चुके हैं तो इन सर्विसेज की आवश्यकता आपको लगने वाली है। यहाँ पे हम आपको कंप्लीट सोल्यूशन प्रोवाइड कराते हैं, जो कि यहाँ पे अगर आप पीएचडी में इंटरव्यू देने जा रहे हैं, यहाँ पे आपको एक रिसर्च प्रपोजल की आवश्यकता लगेगी। तो आप अपना पीएचडी इंटरव्यू के लिए रिसर्च प्रपोजल में हेल्प ले सकते हैं हमारी टीम के द्वारा। सभी कैंडिडेट रिसर्च स्कॉलर हैं, जो कि आपके रिसर्च प्रपोजल के रिसर्च इंटरेस्ट के अनुसार एक रिसर्च प्रपोजल प्रोवाइड कराएंगे, जो कि प्रेजेंट करके सिलेक्शन ले सकते हैं। टॉपिक सजेशन ले सकते हैं पीएचडी के लिए, रिसर्च पेपर, रिसर्च आर्टिकल में ले हेल्प ले पाएंगे, फ्लैग चेक एंड रिमूव किया जाता है। प्रोजेक्ट रिपोर्ट राइटिंग है, डेटा एनालिसिस में हेल्प ले सकते हैं। थीसिस राइटिंग में, पीजी डिसर्टेशन में या फिर पीएचडी के जो कोर्स वर्क में आपका डिसर्टेशन सबमिट होता है उसमें भी आप हेल्प ले सकते हैं। सिनॉप्सिस, अगर आपका पीएचडी में एडमिशन हो चुका है, आपको एक सिनॉप्सिस की आवश्यकता है तो आप हेल्प ले सकते हैं। एसओपी की अगर आपको आवश्यकता है, यानी अगर आप एनआईटी, आईआईटी या फिर आईएम में अपना पीएचडी इंटरव्यू देने जा रहे हैं, वहाँ पे एसओपी की आवश्यकता लगेगी, तो उसमें भी हेल्प ले सकते हैं। पीएचडी पे आप अवेलेबल हैं, डाउनलोड करना चाह रहे हैं, हमारी ऑफिशियल साइट दी गई www.teachexam.com, यहाँ पे आप विजिट करके डाउनलोड कर सकते हैं। हमारा नंबर दिया गया 9887777808, इस पे आप व्हाट्सएप कॉल या फिर व्हाट्सएप मैसेज के माध्यम से हमसे जुड़ सकते हैं। किसी भी क्वेरी है अगर आपकी पीएचडी इंटरव्यू या फिर एडमिशन से लेके, तो आप हमसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो ये सर्विसेज हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। हम नोटिफिकेशन पे चलेंगे, यूनिवर्सिटीज की बात करेंगे हम। तो यहाँ पे हम जो आपका फर्स्ट नोटिफिकेशन देखेंगे वो यूनिवर्सिटी ऑफ कलकत्ता का। यहाँ पे दो नोटिफिकेशन आपके के लिए आवेदन पत्र मांगे गए हैं। आपको पता है यूनिवर्सिटी ऑफ कलकत्ता जो है सब्जेक्ट वाइज नोटिफिकेशन रिलीज करती है, जो कि हम यहाँ पे सभी नोटिफिकेशन कवर करते हैं। तो फिलहाल यहाँ पे कलकत्ता यूनिवर्सिटी की तरफ से एजुकेशन सब्जेक्ट में और पॉलिटिकल साइंस की सब्जेक्ट के लिए आवेदन पत्र मांगे गए हैं। तो ये पॉलिटिकल साइंस आपका यहाँ पे दिया गया है। यहाँ पे ये नोटिफिकेशन मैं अपने संडे स्पेशल वीडियो में भी मैंने कवर किया है, लेकिन यहाँ पे कुछ पॉइंट्स हैं जो मैं आपको बता दे रहा हूँ। कई कमेंट्स भी आए थे पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट को लेके, तो मैं इसे कवर कर रहा हूँ। तो पहले हम एजुकेशन सब्जेक्ट की बात करेंगे। तो देखिए, यहाँ पे मैं आपको कुछ चीजें पहले बता दे रहा हूँ। यहाँ पे एक तो जो आपका एडमिशन सिलेक्शन प्रोसीजर है या फॉर्म भरना है वो ऑफलाइन सबमिट होगा। यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट एप्लीकेशन फॉर्मेट दिया गया है, जो कि आपको भर के यहाँ पे एड्रेस से दिया गया है, जिसपे आपको सबमिट करना है। 100 रुपये एप्लीकेशन फीस है। एप्लीकेशन फीस आप ऑनलाइन पे कर सकते हैं। बाकी यहाँ पे सीट एंड सब्जेक्ट हम देखेंगे। तो यहाँ पे देख लीजिए, एप्लीकेशन फॉर्म आपका स्टार्ट हुआ है। ये स्टार्ट होगा 8/9/2025 से, और ये 19/9/2025 तक आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कर सकते हैं, 1 PM से 3 PM के बीच। तो ये भी यहाँ पे समय भी दिया गया है, तो आप इस बात का खास ख्याल रखिएगा। एप्लीकेशन फीस जो है, ये लिंक दिया गया है, यहाँ से आप फीस पे कर सकते हैं। 100 रुपये एप्लीकेशन फीस आपको पे करनी है। टोटल सीट्स यहाँ पे 8 हैं, कैटेगरी वाइज सीट मेंशन नहीं की गई हैं। यहाँ पे जो भी एप्लीकेशन फॉर्म है उससे जो संबंधित डॉक्यूमेंट्स हैं वो आपको अटैच करने पड़ेंगे, और इन पर आपको सबमिट करना पड़ेगा। बाकी यहाँ पे जो सिलेक्शन प्रोसीजर है वो यहाँ पे एक रेट और इंटरव्यू कंडक्ट कराया जाएगा। रेट यानी अगर आपके पास मास्टर डिग्री में 55% मार्क्स हैं तो आप यहाँ पे एलिजिबल हैं, फॉर्म भर सकते हैं। और अगर रिजर्व कैटेगरी से आते हैं, आपके पास 50% मार्क्स हैं, तो आप भी एलिजिबल हैं, फॉर्म भर सकते हैं। रिजर्व कैटेगरी यानी SC ST OBC डिफरेंट कैंडिडेट्स, तो अगर आप इन कैटेगरी से हैं तो आप फॉर्म भर सकते हैं। और यहाँ पे आप रेट में अपेयर होंगे, यानी रिसर्च इंटरेस्ट टेस्ट यहाँ पे कंडक्ट कराया जाएगा, जिसमें आप अपेयर होंगे, उसको क्वालिफाई करेंगे, देन आप इंटरव्यू में अपेयर होकर एडमिशन ले सकते हैं। यहाँ पे अगर आप नेट सेट स्लेट एमफिल क्वालिफाई हैं तो आपको एग्जाम देने से छूट मिलेगी, आप डायरेक्ट इंटरव्यू दे के सिलेक्शन ले पाएंगे। प्रोसीजर फॉर रेट की बात करें तो यहाँ पे एक रिटन टेस्ट होगा, यानी जो आपका पेपर होगा उसकी मैं बात कर रहा हूँ। एक रिटन टेस्ट होगा, 50 मार्क्स का होगा, 1.5 घंटे का समय मिलेगा। ये जो डिपार्टमेंट है वहीं पे आपका एग्जाम होने वाला है। इसमें क्वेश्चन जो रहेंगे रिसर्च मेथोडोलॉजी, स्टैटिकल एनालिसिस, जो यूजीसी नेट सिलेबस के अकॉर्डिंग रहेगा एजुकेशन के, इंक्लूडिंग एकेडमिक एंड क्रिटिकल राइटिंग रहने वाला है। पेपर जो होगा इंग्लिश में होने वाला है। इसके नाम पे क्वालिफाइंग बात करें पेपर की, 50% मार्क्स आपको इस पेपर में लाने रहेंगे अगर आप अनरिजर्व कैटेगरी से आते हैं। बाकी जो रिजर्व कैटेगरी कैंडिडेट्स हैं उनको 45% मार्क्स इस पेपर में लाने रहेंगे। उसके बाद आपको कॉल किया जाएगा 50 मार्क्स के इंटरव्यू के लिए। तो यहाँ पे आप इंटरव्यू में अपेयर होंगे, उसके बाद आप फाइनल सिलेक्शन ले सकते हैं। उसके बाद एक लिस्ट आएगी, देन आप सिलेक्शन ले पाएंगे।
तो ये अन्य पॉइंट्स दिए गए, आप देख लीजिए। नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट जो गवर्नमेंट सर्विस हैं उनके लिए है। बाकी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स आपको ले जाने होंगे इंटरव्यू के टाइम। यहाँ पे इम्पोर्टेंट डेट्स की बात करें तो 19/9/2025 लास्ट डेट है। बाकी यहाँ पे जो अन्य डेट्स हैं वो बाद को नोटिफाई की जाएंगी, तो ऑफिशियल साइट आप प्रॉपर विजिट करते रहेगा, जहाँ से अन्य इंपॉर्टेंट डेट जो आप चेक कर सकते हैं। यहाँ पे फीस मैंने आपको बता ही दी, 100 है, SBI कलेक्ट के माध्यम से सबमिट कर सकते हैं। एड्रेस मैंने आपको ऊपर बता दिया क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, ये सब यहाँ पे लिस्ट दी गई है, तो आप इसे देख सकते हैं। ये एप्लीकेशन फॉर्मेट दिया गया है जिसको आपको भर के सबमिट करना है, तो ये आप देख लीजिए, ये इसी नोटिफिकेशन में अटैच किया गया। मैं अपने टेलीग्राम चैनल में अपडेट कर दूंगा सभी नोटिफिकेशन जो मैं यहाँ पे अभी डिस्कस करूंगा। ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, साथ ही यहाँ पे अन्य अपडेट मैं देता रहता हूँ। तो आप इसे अगर ज्वाइन कर लेते हैं तो आपको ये बेनिफिट मिलने वाला है, अगर आप भविष्य में PhD करना चाह रहे हैं तो आप इसे ज्वाइन कर लीजिए और यहीं से नोटिफिकेशन जो है आप डाउनलोड कर सकते हैं। नेक्स्ट नोटिफिकेशन इसी सब्जेक्ट यूनिवर्सिटी का देखेंगे, जो कि यहाँ पे पॉलिटिकल साइंस के लिए आवेदन पत्र मांगेंगे, आप देख लीजिए। सेम एज इट इज जो प्रोसीजर है वो सब आपका यहाँ पे इसमें भी रहेगा। मैं कुछ चीजें आपको बता दे रहा हूँ। 10 सीट के लिए आवेदन पत्र मांगे गए हैं, ये सब आपका यहाँ पे एड्रेस दिया गया है, आप देख लीजिए। ये आपके स्पेशलाइजेशन होने चाहिए, नेट सेट एमफिल होंगे तो एग्जाम देने से छूट मिलेगी, डायरेक्ट इंटरव्यू देंगे। बाकी यहाँ पे 100 रुपये एप्लीकेशन फीस रखी गई है। फॉर्म भरने के लिए यहाँ पे आपके पास अगर मास्टर डिग्री में 55% मार्क्स हैं तो आप एलिजिबल हैं, फॉर्म भर सकते हैं। रिजल्ट कैटेगरी से आएंगे तो 50% मार्क्स हैं तो आप भी एलिजिबल हैं, फॉर्म भर सकते हैं। ये यहाँ पे लिंक दिया गया है, रेगुलेशन दिया गया है, जो आप रीड कर सकते हैं। एग्जाम के बारे में यहाँ पे जानकारी दी गई है, 25 MCQ होंगे और यहाँ पे प्रत्येक क्वेश्चन 1 मार्क का रहेगा, 2 घंटे का समय मिलेगा। और यहाँ पे पेपर जो है क्वालिफाइंग नेचर का रखा गया है, 50% मार्क्स लाने रहेंगे। और यहाँ पे जो रिजर्व कैटेगरी के कैंडिडेट्स हैं उनको 40%, यानी SC ST को 40% मार्क्स लाने रहेंगे। इसके बाद आपके यहाँ पे इंटरव्यू होगा, इंटरव्यू क्वालिफाई करके फाइनल मेरिट लिस्ट में आके आप एडमिशन ले सकते हैं। ये आपका यहाँ पे दिया गया। तो आप इंपॉर्टेंट डेट्स देखें अगर, तो यहाँ पे देखेंगे 22 अगस्त एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट हुआ है, यहाँ पे 4 सितंबर इसकी लास्ट डेट, लेकिन यहाँ पे इसकी जो लास्ट डेट एक्सटेंड हो चुकी है। यहाँ पे आप देखेंगे ये लास्ट डेट एक्सटेंड का नोटिफिकेशन है जो कि यूनिवर्सिटी की तरफ से आया है। यहाँ पे 9 सितंबर 2025 तक फॉर्म भर सकते हो। अगर आप पॉलिटिकल साइंस में फॉर्म भरना चाह रहे हैं तो 9 सितंबर 2025 तक फॉर्म भर पाएंगे। रेट जो है यहाँ पे 11 सितंबर को होने वाला है। बाकी ये डेट्स दी गई हैं तो आप इनको देख सकते हैं। तो ये आपका पॉलिटिकल साइंस का हो जाता है और इसी में फॉर्म जो आपका एप्लीकेशन फॉर्म है अटैच किया गया है, आप इसे भर के सबमिट करना है। ये आपके कलकत्ता यूनिवर्सिटी का एक नोटिफिकेशन जिनमें 2 सब्जेक्ट के लिए आवेदन पत्र मांगे गए थे वो कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट यूनिवर्सिटी हम देखेंगे वो आपकी है तो जो नेक्स्ट यूनिवर्सिटी है दोस्तों आपकी भूपेंद्र नारायण मंडल यूनिवर्सिटी है, जो कि यहाँ पे पैट 24 एंड 25 के लिए आवेदन पत्र मांगे गए हैं। जो कि यहाँ पे वैकेंट सीट्स का यहाँ पे जो सीट्स हैं वो दे दी गई हैं, जो कि हम देखेंगे। ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म आपका 28/8/2025 से स्टार्ट हुआ है, 5/9/2025 इसकी लास्ट डेट है। अब यहाँ पे हम सीट्स देख लेंगे, उसके बाद इसके जो अन्य पॉइंट्स हैं वो हम आपको बताएंगे, कैसे अप्लाई करना है, नोटिफिकेशन ये कैसे डाउनलोड करना है और क्या एलिजिबिलिटी रहेगी, वो सब हम देखेंगे। तो ये पैट 24 और पैट 25 आप देख लीजिएगा, टोटल यहाँ पे कितनी सीट हैं वो हम देखेंगे। हिंदी की 20 सीट है, यहाँ पे संस्कृत की 2 सीट हैं, उर्दू की यहाँ पे आप देखेंगे तो 4 सीट हैं, जो मैथिली लैंग्वेज है उसकी 12 सीट हैं, इकोनॉमिक्स की 18 हैं, कॉमर्स की 6 सीट्स हैं, म्यूजिक की 4 सीट हैं, यहाँ पे AIH की 8 सीट हैं और फिलोसफी की 6 सीट्स हैं, हिस्ट्री की 20 हैं, ये जो LSW है उसकी 4 सीट है, मैथमेटिक्स की 10 हैं, केमिस्ट्री की 20 है, यहाँ पे फिजिक्स की 8 हैं, बॉटनी की 6 हैं, जूलॉजी की 6 हैं और साइकोलॉजी की 6। इसके साथ यहाँ पे टोटल सीट जो है आपकी 160 हैं, जिसके लिए आवेदन पत्र मांगे गए हैं। हम बात करें यहाँ पे एप्लीकेशन फीस की, तो यहाँ पे जनरल BC EBC EWS को 1500, SC ST जो डिसेबल और वीमेन कैंडिडेट्स उनको 1200। इसके लिए यहाँ पे एप्लीकेशन फी टू ऑल 300 रुपये और रखी गई, जो कि यहाँ पे किस चीज़ के है, ये यहाँ पे शायद पोर्टल चार्ज है क्या है, ये रहने वाला है। तो यहाँ पे आप देखेंगे ये जो फीस है आप डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या नेट बैंकिंग के माध्यम से आप पे कर सकते हैं। तो ये मैंने सीट एंड सब्जेक्ट आपको बता दिए हैं पैट 24 एंड 25 की, उसमें कितनी सब्जेक्ट्स हैं, कितनी टोटल सीट्स हैं, ये यहाँ पे हो जाता है कंप्लीट। अब यहाँ पे आपको आपने बहुत सारे वीडियो देखे होंगे, लेकिन वहाँ पे ये है कि आपको कैसे अप्लाई करना है ये नहीं बताया गया होगा ना, तो आपको ये पता होगा कि कैसे यहाँ पे नोटिफिकेशन आपको डाउनलोड करना है या फिर यहाँ पे कैसे आपका एडमिशन सिलेक्शन प्रोसीजर होगा। तो मैं यहाँ पे आपको जो चीजें बता रहा हूँ उनको ध्यान से सुनेगा। यहाँ पे फॉर्म भरने के लिए आपके पास मास्टर डिग्री में 55% मार्क्स होने चाहिए, आप एलिजिबल हैं, फॉर्म भर सकते हैं। रिजर्व कैटेगरी से आएंगे तो अगर आपके पास 50% मार्क्स हैं तो आप भी एलिजिबल हैं, फॉर्म भर सकते हैं। ये आपकी हो जाती है एलिजिबिलिटी। इसके अलावा यहाँ पे एग्जाम की बात करें तो यहाँ पे आपका एक इंटर एग्जाम और इंटरव्यू कंडक्ट कराया जाएगा, जिसके माध्यम से आप सिलेक्शन लेंगे। और यहाँ पे जो एग्जाम रहेगा वो आपका क्वालिफाइंग नेचर का रहेगा, 50% मार्क्स लाने रहेंगे उस एग्जाम में। जो अनरिजर्व कैटेगरी के कैंडिडेट्स हैं, जो रिजर्व कैटेगरी के कैंडिडेट्स हैं उनको उस पेपर में 45% मार्क्स लाने रहेंगे। तो ये आपका हो जाता है एग्जाम पैटर्न के बारे में। और यहाँ पे इसके जो अन्य पॉइंट्स हैं उनके बारे में बात करेंगे। एग्जाम सेंटर कहाँ क्या रहेगा, तो एग्जाम सेंटर जो आपका रहेगा वो ज़्यादा चांसेस हैं कि कैंपस में या फिर यूनिवर्सिटी जहाँ पे है
वहाँ पे आपके उस डिस्ट्रिक्ट में एग्जाम सेंटर रहने वाले हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें सिलेबस की, तो दोस्तों सिलेबस जो है इसका वो मेंशन नहीं किया गया है, और सिलेबस आप देख लीजिए यूनिवर्सिटी का पुराना, अगर सिलेबस कोई यहाँ पे अवेलेबल है तो उसी की आप हेल्प ले सकते हैं। एग्जाम पैटर्न इन सब के बारे में मैंने आपको बता दिया। अब बात करते हैं यहाँ पे आपको अप्लाई कैसे करना है, तो हम इसके ऑफिशियल साइट पे आएंगे। अगर आपको ऑफिशियल साइट का लिंक नहीं पता, डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। नोटिफिकेशन आप यहाँ से देख सकते हैं, ये पैड 24 एंड 25 मेंशन किया गया है। आपको यहाँ पे क्लिक कर देना। अब यहाँ पे जब आप क्लिक करेंगे तो जो ये नोटिफिकेशन है जो मैं अभी डिस्कस कर रहा था डाउनलोड हो जाएगा। अप्लाई करने के लिए यहाँ पे आपको फिर से आना है और आपको यहाँ पे एडमिशन एंड फीस में देखना है। तो यहाँ पे एडमिशन एंड फी में आप देखेंगे तो यहाँ पे लास्ट में देखेंगे लिखा हुआ है अप्लाई फॉर न्यू एडमिशन। तो यहाँ पे आपको क्लिक कर लेना है। जैसे इस पे आप क्लिक करेंगे आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस खुलेगा, जहाँ पे आप देखेंगे किसी प्रकार की क्वेरी है तो यहाँ पे नंबर और ईमेल आईडी दी गई जिन पे आप कॉल मेल करके क्वेश्चन पूछ सकते हैं। अगर आप नया एडमिशन यानी आप पीएचडी में फॉर्म भरना चाह रहे हैं तो न्यू एडमिशन अप्लाई, ये यहाँ पे क्लिक करना है आपको। यहाँ पे जब आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस खुलेगा जहाँ पे ये पीएचडी का एप्लीकेशन फॉर्म दिया गया है। अब आप यहाँ पे देखेंगे अन्य पॉइंट्स आपके दिए गए हैं जो कि आपको रीड करना है। साथ ही यहाँ पे ये बताया गया है कि 1 से 6 स्टेप हैं, जिसमें पर्सनल इन्फॉर्मेशन, एड्रेस इन्फॉर्मेशन, डॉक्यूमेंट, वेटेज, एजुकेशन डिटेल, सब्जेक्शन, कॉलेज सिलेक्शन, ये सब यहाँ पे दिया गया है। तो आप यहाँ पे चेक करेंगे और आपको यहाँ पे पहले जो सिलेक्ट करना है वो 25, 26 या 24, 25 जो भी आप सिलेक्ट करना चाह रहे हैं वो सिलेक्ट करना है। आपको 25, 26 सिलेक्ट करना है और आपके बाद यहाँ पे पीएचडी पे क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे पूछेगा आर यू क्वालिफाइड रिटन टेस्ट, तो आप अगर क्वालिफाई हैं तो आपको एस करना है, नहीं क्वालिफाई हैं तो आपको नो करना है। ये यूनिवर्सिटी का जो भूपेंद्र मंडल यूनिवर्सिटी है उसी के पैट के बारे में बात हो रही है। अगर आप ये क्वालिफाई हैं 22-23 वाला तब आपको एस करना है, अन्यथा आपको नो करना है। बाकी यहाँ पे आप देख लीजिए सब पॉइंट्स आपके दिए गए, इनको आपको भर के लास्ट में यहाँ पे सबमिट कर देना है। अब यहाँ पे जब सबमिट हो जाएगा तो आपका एक नया पेज ओपन होगा जहाँ से आप अपनी फीस पे कर सकते हैं। और वहां से अगर आप फीस नहीं पे कर पा रहे हैं तो यहाँ पे आप फिर से आएंगे वापस और यहाँ पे देखेंगे जो स्टूडेंट जोन है यहाँ पे ऑनलाइन पेमेंट गेटवे दिया गया है जहाँ पे आप फीस पे कर सकते हैं। तो ये आपको अप्लाई कैसे करना है और फीस कैसे पे करनी है, दोनों मैंने पॉइंट्स आपको बता दिए। तो ये दोस्तों आपके दो नोटिफिकेशन थे, दोनों स्टेट यूनिवर्सिटी की तरफ से आवेदन पत्र मांगे गए थे। थोड़ा सा वीडियो लंबा हुआ है, लेकिन अगर आपने यहाँ तक वीडियो देखा है तो आपके जितने भी पीएचडी से संबंधित डाउट थे वो सभी क्लियर हो गए होंगे। आई होप कि आप अब यहाँ पे जिन भी नोटिफिकेशंस में आप अपना सब्जेक्ट रखते हैं, जिन भी यूनिवर्सिटी में आप एलिजिबल हैं उनमें आप फॉर्म भर पाएंगे। तो यहाँ पे दोस्तों दोनों नोटिफिकेशन कंप्लीट होने के बाद हम वीडियो को अब समाप्त भी करेंगे। अगर आप यहाँ तक आए हैं और आपको वीडियो अच्छा लगा है तो कम से कम एक लाइक जरूर करिए। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन भी दोस्तों जरूर प्रेस कर लीजिएगा, इससे वीडियो की लेटेस्ट नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेंगे ऐसे नोटिफिकेशन के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, स्वस्थ रहें, मस्त रहें।